आशुतोष, ये सीरीज आपने देखी होगी, आपको भी लगा कि अन्याय नहीं हुआ देश के साथ, उन पीड़ितों के साथ भी, उन यात्रियों के साथ भी अन्याय नहीं किया गया इस सीरीज में, जो उस 7 दिन के उस ऑर्डील का हिस्सा थे आशुतोष, ये तो आप भी मानेंगे? माना कभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है, उस जहाज में मौजूद एक यात्री के माध्यम से उस स्टोरी को पढ़ लीजिए। हमारे यहां दिक्कत क्या हो गई है, हमारे यहां जब भी कोई अच्छा सिनेमा बनता है, अच्छा ओटीटी बनता है, तो उसको रबिश करने की कोशिश की जाती है और अच्छा बनाने वाले क्रिएटिव लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है, उनको भारत विरोधी घोषित किया जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। इस पूरी ओटीटी को देखने के बाद सबको यह समझना चाहिए क्या उस वक्त की सरकार का इंडिसीजन था, वो सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी। हम करें तो क्या करें, वो किसकी सरकार, कोई आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं था? कैबिनेट सेक्रेटरी विदेश मंत्री की तरफ बात कर रहे थे, रॉक आदमी आईबी की तरफ उठा रहा था। आपके पास सारी सूचना नेपाल से मिली थी, किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्या उस वक्त के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या उस वक्त के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। और जिन लोगों को आतंकवादी बताया गया, उन लोगों ने उसके बाद किया क्या? पार्लियामेंट पे हमला किया। ये तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उन सिक्योरिटी के लोगों का, नहीं तो उस दिन हिंदुस्तान का पार्लियामेंट उड़ गया था, सरकार उड़ जाती उस दिन। किसने किया था वो काम? वो काम करने वाला आदमी था जिसको आतंकवादियों जसवंत सिंह हवाई जहाज में बैठकर बिरयानी खिलाते हुए ले गए थे। तब हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं फैसले किए कि अमृतसर के अंदर इस जहाज को ब्लास्ट कर देंगे? मैं मानता हूं 120 लोगों की जान जाती, बहुत कठिन फैसला है, लेकिन उसके बाद कम से कम 2-3 हजार लोगों की जाने गई। उन जानों की जिम्मेदारी कौन लेता? दिक्कत क्या है कि जब कोई फिल्मकार रचनात्मकता को दिखाता है तो दक्षिणपंथ से आवाज आती है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं। शर्म आती मुझे इस सोच के ऊपर। अभिनव सिन्हा इस देश के चंद बेहतरीन फिल्मकारों में से है। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक एक शब्द मैंने अपने से कुछ नहीं किया, एक एक शब्द जो है वो वही है जो मुझे मिले, मैंने रिसर्च में पाए और जो कैप्टन की किताब में जो उपलब्ध था। और हम अभिनव सिन्हा के बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। और यही कारण है कि हिंदुस्तान का सिनेमा पिछले सालों में लगातार गर्त में जा रहा है। ओके आशुतोष, लगातार गर्त में जा रहा है हिंदुस्तान का सिनेमा। आशुतोष, क्या सच्चाई? और मैं नहीं, मुझे बोलने दीजिए भी, वो कौन थे जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताया था? कौन था वो आदमी? कभी उससे इस्तीफा मांगा गया? वो कौन सी सरकार थी जिसने पठानकोट में आईएसआई के हमले के बाद आईएसआई को बुला के जांच करवाई थी? क्या इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आईएसआई हमले कर रही है, भारत का खून बहा रही है। आशुतोष, ओके आशुतोष, वन सेकंड आशुतोष, मैं आपको वापस इस सीरीज पर ला रहा हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत सब किया, मैं आपसे सहमत हूं, अच्छी फिल्म बनाई, उसमें गहराई की कमी मुझे लगी क्योंकि मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ा है, खुद देखा है। एक बात बताइए आशुतोष, इस सीरीज के आखिर में जब नरेशन ये कहता है ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया, आईएसआई का रोल इस घटना में उतना ही मानिए। सीरियसली? वाकई आईएसआई का रोल, पाकिस्तान का रोल उतना ही था कि ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बताया गया इस सीरीज में कि पाकिस्तान की पूरी साजिश थी, आईएसआई का पूरा प्लॉट था? कहीं नहीं बताया गया आशुतोष। उस सीरीज के अंत में जो इशारा किया जाता है, वो इशारा किया जाता है कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ। मैंने पूरा देखा, एक एक चीज बड़े ध्यान से मैंने देखा। मिसइंटरप्रेट मत करिए। पाकिस्तान आईएसआई का नाम लेकर अपने कुकर्मों पर हम पर्दा ना डालें कृपया करके। एक सेकंड, क्या आशुतोष, तो हम ये मान ले कि वो अलकायदा का प्लॉट था, आईएसआई का उसमें रोल नहीं था? ये हिंट था। अगर आप उसको ध्यान से देखिए, जहां मुतवक्किल जब वो गाड़ी से उतरने के बाद तो चले जाते हैं और उसमें अलकायदा का जिक्र आता है उसमें। मैं ये कह रहा हूं, ये इंटरप्रिटेशन का मसला है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि आईएसआई का हाथ होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैं इससे आशुतोष, सारी बहस ही यही है कि अगर हम किसी तथ्यात्मक, सुनिए ना, किसी हम हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर कोई फिल्म बनाते हैं और ये बोलते हैं कि वो इंस्पायर्ड है, ऐसे में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्या सही है आशुतोष?
मानक नहीं, कुछ तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ अनुभव सिन्हा ने नहीं की है, नॉट अ वर्ड। और जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और उनको। आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, इतने संजीव के मानक पास 10 सेकंड दीजिए मुझे, मानक 10 सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए जल्दी अजय आलोक, जल्दी से बोलिए, क्विकली। एक तो आपने अभी आशुतोष जी को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है कि पत्रकार फिल्म की इंटेंट क्या थी या फिल्म के कंटेंट को क्यों दबाया गया। दूसरा, जरा इतने जो सवाल पूछ रहे थे जिन्ना को सेक्युलर, इसको ये क्यों, जरा मुझे बताएंगे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबके लिए। हाईजैकर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को कभी ड्रॉप करना चाहिए, यस और नो? और हाईजैकर्स को एमएलए बनाना चाहिए, यस और नो? किसने किया था? जनरल नॉलेज क्वेश्चन सारे पत्रकारों के लिए। हाईजैकर्स का नाम था भोलानाथ पांडे, देवेंद्र नाथ पांडे, और दोनों बने 1980 के बाद एमएलए यूपी में। ओके अजय 1 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए। अजय मैंने अजय 1 सेकंड, अजय 1 सेकंड, अजय 1 सेकंड, अजय 1 सेकंड, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। एक मिनट अजय, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। आशुतोष की अपनी एक राय है, मेरी अपनी एक राय है। ये डिबेट का एक प्रोग्राम है, उन्होंने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, उसे ठीक करवा रहा हूं। 1 सेकंड रुकिएगा जरा। संजीव श्रीवास्तव, संजीव, उसके बाद अनंत विजय। संजीव, आपने यह सीरीज देखी क्या और आपका क्या असेसमेंट है? क्या अन्याय हुआ इस सीरीज में देश के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मैंने सीरीज पूरी नहीं देखी है। मैंने शुरू के 3-4 एपिसोड्स अभी 2 दिन पहले देखे थे और क्यों ले गई थी? मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सीरीज अच्छी चल रही थी। और आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, इस आशुतोष, अभी आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, आ रहा हूं अभी आपके पास, अभी आ रहा हूं। अच्छा संजीव, 1 सेकंड, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष, पहले आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बोलिए, तो मुझे बोलने का अधिकार है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे बोलने का अधिकार है। ये वही सरकार थी जो करगिल में पाकिस्तान के हमले को नहीं रोक पाई, इंटेलिजेंस मौजूद थी। क्या ब्रजेश मिश्रा ने इस्तीफा दिया? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया? क्या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया? किसने इस्तीफा दिया? इतिहास का ये पन्ना है। भारतीय जनता पार्टी भागते हुए घूमेगी जब उसको करगिल की तरफ लेकर जाएंगे, जब उसका IC 814 की तरफ ले जाएंगे। और संसद पर हमला किसके समय में हुआ था? कौन लोग थे उस वक्त? हम इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है। हम एक शब्द इधर चला गया, हम एक शब्द चला गया, और दुनिया के जो सबसे जाने माने डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उनको कहने की कोशिश करते हैं कि वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। ओके, ऑल राइट। संजीव श्रीवास्तव, संजीव आपके, संजीव बोलिए। सबसे पहली बात कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है कि देशद्रोही। कंटेंट को ठीक करवाना बिल्कुल सही राइट है, और देश में किसी भी पिक्चर को गलत कंटेंट में नहीं दिखाया जा सकता है। आपने बाय द वे जनरल नॉलेज का जवाब नहीं दिया। कौन प्रधानमंत्री थी जिसने हाईजैकर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करवा दिया? इंदिरा गांधी नाम लेते हुए डर लगता है। अच्छा, आप रुक जाइए ना प्लीज, 1 सेकंड रुकिए। 2 और पर्सपेक्टिव सुनिए, पहले संजीव श्रीवास्तव प्लीज। आशु संजीव बोल रहे हैं, प्लीज आशु, प्लीज आपकी सरकार एक आशु प्लीज, आशु प्लीज, 1 सेकंड, संजीव बोल